एक बार फिर अरब ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के मुसलमानों को नकार दिया है। यह कह दिया है कि ये मुसलमान हमसे बहुत कमतर हैं और इन्हें इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। एक मौलाना है जिनका नाम है इमाम मोहम्मद तौहीदी और उन्हें शांति के इमाम कहा जाता है। उनका बयान सामने आया है। वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तबलीगी, देवबंदी, मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को तुरंत इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। इन कन्वर्टेड लोगों की वजह से इस्लाम की बदनामी हो रही है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है कि अरब जो हैं वो समझते हैं कि भाई हमें तो किसी की कोई परवाह नहीं है, हम किसी को कुछ समझते नहीं है। खैर एनी हाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको थोड़ा सा देखना चाहिए। वो बुक्स जो आपने लिखी है असल में मोदी जी के लिए जो आपने लिखा है, तो आपके ख्याल से एक नेगेटिव इंप्रेशन पाकिस्तान में मोदी जी के बारे में क्यों है? पहले भी बहुत आपके यहाँ की गवर्नमेंट्स रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स रहे, लेकिन ये कि जितनी नेगेटिविटी मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए हमने देखी पाकिस्तान में, वो कहीं किसी और टाइम पे नहीं देखी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों अरब के जो मौलाना हैं, क्यों अरब के मौलाना या वहां के मुसलमान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए। वन मस्ट लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। इसको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है। और जैसे मैंने बताया कि क्या रिस्पॉन्स ले सकते हैं, पॉसिबल एवेन्यूज क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान ने तो ये सीधा सीधा कहा है कि लेट्स फाइंड अ क्लियर रोड मैप टू डील विद दिस सिचुएशन। व्हाट इज दैट रोड मैप? ईरान ने कहा है जनाब कि हमें, ठीक है जी, ये सारे के सारे इकट्ठे होने की जरूरत है। ठीक है जी, कोई बात करूंगा कि एक कैदों से वो भी लिखा गया है काफिर, एक वर्ड जिसका मतलब है नॉन बिलीवर, एक वर्ड जो कि इस्लामिक लोग हम लोगों के लिए बोलते भी हैं। और इस वर्ड के कारण पूरे दुनिया में जिहाद फैलाई जाती है। वो हमें बोलते हैं ओपनली कि ये काफिर हैं, हमें टारगेट किया जाता है और हमें मार भी दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तालाब में अगर एक मछली तालाब में हो तो वो पूरा तालाब गंदा कर देती है। हाल ही में यही हकीकत इस समय पाकिस्तान के साथ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत, बांग्लादेश और भी काफ़ी देश जो हैं इस गंदगी में शामिल हुए हैं तथा बदनाम हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरब देश के एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान हैं, ये मुसलमान के नाम पर कलंक है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और ये लोग मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, इन्हें मुसलमान नाम से खारिज कर दिया जाए तथा हमारे यहाँ होने वाले हज और भी काफ़ी जो अरब सागर में काफ़ी जो मक्का मदीना जैसे काफ़ी प्लेस हैं वहाँ पर आने पे इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो काफ़ी देश इससे सहमत भी हैं, जैसे कुवैत है वो भी इससे सहमत है, परंतु इंडिया, बांग्लादेश तथा इंडिया ने इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया है कि ये जो है ये कहना कहीं ना कहीं ये मौलवी साहब के लिए गलत है और मौलवी साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और रिलीजन जो मुस्लिम एज अ रिलीजन है वो भी बदनाम होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही और इसको जो सऊदी अरेबिया और ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सारी जगहों में इसको लाइक किया जा रहा है। यहाँ के लोग इनकी बातों से सहमत है। वहीं दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस रीजन के जो कन्वर्टेड जिहादीज है, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत बात बोल दी, इसको तो सजाए पता नहीं कौन कौन सी मौत और क्या क्या कुरान की कौन कौन सी हदीसें लगा के इसको मारने की बातें कर रहे हैं। तो बताओ, मौलाना साहब के पीछे पड़ गए, जबकि इसने एकदम मौलाना सीधे तौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करने का ऐलान कर रहे हैं कि इन्हें खारिज कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? शबनम, एक तो जातिगत श्रेष्ठता है उनमें। अरब में आप जब भी जाइएगा तो वो कहते हैं वी आर रेशियली सुपीरियर टू साउथ एशियन पीपल, कि हम लंबे हैं, गोरे हैं, हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, पैगंबर मोहम्मद अरब में पैदा हुए तो हम वहीं के हैं। और बाकी लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग तो कन्वर्टेड हो, पहले तो आप लोग हिंदू थे और वहां से किससे कन्वर्ट हो गए, फिर आप दिखने में हमसे छोटे हो, गरीब हो, ये सब करके। तो एक फीलिंग्स है, सबके सब इकट्ठे होने की जरूरत है। और इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि हम मुकाबला कर पाएंगे जब भी हमें करना है। सो इसमें ये चीज जो है ये अब पाकिस्तान की तरफ से ऑप्शन है जी, रोड मैप ढूंढे, क्या निकलता है इससे, सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि जनाब हर मुल्क की बारी आनी है, ठीक है ना, हर मुल्क की बारी आनी है। और ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ करती है, ना यूएन कुछ करता है। अच्छा, अमेरिका के अंदर फ्यूरियस है कि आपने अपने आप को काफिर कैसे बोल दिया। मुस्लिम मेजॉरिटी जो नेशंस हैं दे आर आउटरेज्ड। टर्किश मीडिया ने तो बोल दिया ये सिंबल ऑफ हेट्रेड है, यानी कि आप बोले तो प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को काफिर बोलें, आप बोलते ये तो हेट्रेड का वर्ड है। यानी कि आप और हमारी
दोनों में फर्क कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स दे आर स्क्रीमिंग कि इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है यूएसए की गवर्नमेंट के अंदर। दे आर नॉट रॉन्ग टू बी अलार्म दोस्तों, बिकॉज ये जस्ट एक टैटू नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक डेक्लेरेशन है, एक फिलॉसफी है। अब हम तुम्हारे अगेंस्ट काम करेंगे, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। जब ये चुपके से दूसरों के गले काटते हैं इनको प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अब जब ओपनली बोला जाता है हाँ मैं काफिर हूं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तब इनको तकलीफ आती है। और एक आदमी ने डिक्लेयर कर दिया, और ये कोई कीबोर्ड के ऊपर ट्विटर के ऊपर मैसेज डालने वाला आदमी नहीं है, वो हेड है लार्जेस्ट मिलिट्री ऑन द अर्थ, जिसका बजट है $900 बिलियन का। प्लीज लेट दैट सिंक इन। आपको लगेगा यार एक टैटू, उसके ऊपर हम इतना ज्यादा बवाल खड़ा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, बाकी तो ये सारे इस तरह की इनकी पोजीशन नहीं है, दे कांट डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अगर पाकिस्तान को मुकाबला करना हो दुनिया का या किसी वेस्टर्न फोर्सेस का, पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास चाइनीज वेपन्स हैं, हमारे पास वेस्टर्न वेपन्स भी हैं। वेस्टर्न वेपन्स वो अगर बंद भी करने की कोशिश करते हैं, हमें टारगेट भी करने की कोशिश करते हैं, तो वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन व्हाई वी विल बी फाइट फॉर दी अदर्स? हम दूसरों के लिए क्यों लड़ेंगे? और क्यों लड़ना चाहिए हमें? हम तो नहीं किसी के लिए लड़ेंगे, कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, और ना ही कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस है। तो देखना तो ये जीसीसी क्या करता है, बिकॉज ये अरब्स क्या रिस्पॉन्स लेते हैं, क्या इसमें जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड 1 किया है क्या वो स्टेप लेंगे? कोई जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड 1 किया है क्या वो स्टेप, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी क्या उनकी बनती है? ये सवाल है। सभी की हेडलाइंस में है काफिर वर्ड लिख दिया। भाई जब वो बोलते हैं हमें काफिर, तब इनको प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम अपने आप को काफिर बोलते हैं तो प्रॉब्लम क्यों है? दैट मीन्स इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो ये खिला रहे हैं। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशनशिप्स एक काउंसिल है, सामने वाला कर रहा है। जो सपोर्टर्स हैं हेक्सत के, वो मोस्टली मिलिट्री के जो वेटरन्स हैं वो है, वो कहते हैं फिर क्यों हुआ? अगर हमने अपने आप को काफिर बोला है तो तुमने प्रॉब्लम की है क्यों? क्योंकि जो काफिर वर्ड है ये इन लोगों के मुंह के ऊपर बोला जाता था, अमेरिकन सोल्जर्स के मुंह के ऊपर, जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में। इंसल्ट भी इनके मुंह पे बोली जाती थी। टेररिस्ट बोलते थे तुम काफिर हो, तुम्हें मारना हमारा धर्म है। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे नैरेटिव को फ्लिप कर दिया। इन्होंने काफिर वर्ड को अपने बाजों पे लिख दिया, दे ओन्ड इट। अपने टी शर्ट के ऊपर लिखते थे काफिर। इन्होंने जो मग कॉफी के होते थे उसके ऊपर प्रिंट कर लिया, अपने ट्रकों के ऊपर लिखा काफिर ट्रक। टू देम दिस टैटू वाज अ बैज ऑफ ऑनर, नॉट अ पॉइंट ऑफ हेट्रेड। जब सामने वाला बोलता था काफिर, इन्होंने बोल दिया हाँ मैं काफिर हूं, अगले जो करना है। उसके बाद इनको काफिर बोलना बंद कर दिया, बिकॉज ऑपोजिशन को पता लग गया था, यानी कि इन टेररिस्ट को, इन मुसलमान वर्ल्ड को पता लग गया था अब इनके ऊपर इंसल्ट नहीं दे सकते। इन्होंने तो उसको ऑन कर लिया है। प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट की है दोस्तों, बिकॉज जो टैटू है ये स्टैंड अलोन नहीं है। ये आदमी हेक्सत, इसने एक काम और भी किया बड़ी खूबसूरती से। एक तरफ तो लिखा उसने ये वाला काफिर, और दूसरी तरफ उसने एक वर्ड और लिख दिया, वो था ड्यूस वुल्ट, मींस लैटिन के अंदर मतलब होता है गॉड विल्स इट। एक तरफ तो काफिर है, दूसरी तरफ गॉड विल्स इट। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके अंदर ये फ्रेज होती, ये वो थी जो क्रिश्चियंस थे, उनके ऊपर जब अत्याचार होते थे मुसलमानों के, तो ये उनको जाके मारते थे। एक होली वॉर इन्होंने शुरू किया, यानी कि जिहाद के खिलाफ जिहाद क्रिश्चियंस ने शुरू किया मुसलमानों के खिलाफ। और ये सेम स्लोगन वाज चैंटेड जब ये मुसलमानों का कत्ल करते थे, उसके पहले ये बोलते थे ड्यूस वोल्ट, यानी कि ये भगवान की मर्जी है। अगर तुम्हारी अल्लाह की मर्जी थी तो अब ये भगवान की मर्जी है, अगर तुम्हारा हम कत्ल भी कर रहे हैं तो ठीक किया है। और अब दोनों वर्ड्स को अरेबिक भी और लैटिन को भी ये छाप दिया है, प्रिंट कर दिया है इस बंदे ने अपनी बाजों पे। और ये बंदा वो है जो अमेरिकन वॉर के डिसीजंस को कंट्रोल करता है। हो सकता है आपको लगे ये कोइंसिडेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोडेड मैसेज भी है। और टर्की ने बोल दिया दिस इज बीइंग डन डेलिबरेटली। पाकिस्तान मीडिया भी एग्री करता है। अरब नेशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे हैं। बट व्हाट इफ इट इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री ब्रेवेडो बट अ आइडियोलॉजी। ये जो सिंबल्स हैं ये पर्सनल भी हो सकते हैं आपके हिसाब से, बट पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। और अगर उसे किया ही था तो दिखाने की जरूरत क्या थी? यहीं पर चीजें जो है वो डार्कर मोड की तरफ चलती हुई दिखाई देती है। बिकॉज ये जो टैटू कंट्रोवर्सी है, इट हैज जस्ट कम डेज बिफोर
आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन तथा पाकिस्तान की हर टाइप की न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।